हाय, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट के इस आरंभ सीरीज में आप सभी लोगों का मैं संजीव, आप लोग का फिजिक्स का मेंटर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम फॉर यू एंड स्टार्ट दिस लेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आज का जो टॉपिक है ना बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आज के इस टॉपिक में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को खत्म करेंगे और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको देखेंगे और कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल जो इस पूरे लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट बना देने वाले हैं, बहुत ही खास बना देने वाले हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्लास 10th में अगर इस दो टॉपिक से कुछ एग्जाम में आने वाला है तो इसी लेक्चर से आने वाला है। अगर आप बेहतर तरीके से आप देखोगे तो आपका ये दोनों चैप्टर, दोनों टॉपिक बड़े अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो। हमारी पूरी टीम काम कर रही है और आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और मेहनत कर रहे हैं सब। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इस पूरे चैनल को, हमारी टीम को इंट्रोड्यूस कराइए, उनको मौका दीजिए बेहतर से बेहतर सीखने का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम तो ये भूल गए थे अपनी पेन, है ना। चलो तो आइए बेटा, आज का टुडे टॉपिक हम लोग क्या क्या डिस्कस करने ये देख लो। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा ये समझेंगे। इसके बाद केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन होने का क्या रीजन होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है इसको देखेंगे। फिर क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, इसकी बात की जाएगी। फिर रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ रिलेशन को समझेंगे। कि कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ना होने की क्या कंडीशन होती है, और साथ में व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये पूरा टॉपिक आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के प्यारे बच्चों, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चों, अगर आप लोग पूरा ये कंटेंट देखेंगे तो आपका सारा कुछ सबका क्लियर होगा, है ना। बेसिकली तो ये पूरा कंटेंट इंग्लिश में होने वाला है, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज होगी वो बाई लैंग्वेज होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली हेडिंग आपके सामने है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, कि रिफ्रैक्शन के लिए टू मीडियम का होना बहुत जरूरी है। रिफ्रैक्शन के लिए टू मीडियम का होना बहुत जरूरी है। मीडियम का होना बहुत जरूरी है, और मीडियम कितने होने चाहिए, टू मीडियम होने चाहिए। टू मीडियम का मतलब एक मीडियम डेंसर हो और एक मीडियम क्या हो, रेरर हो, रेरर हो, याद रखेंगे। यानी कि ये डेंसर और रेरर क्या होता है सर, डेंसर और रेरर क्या होता है, तो याद रखिए बेटा, दो बच्चे मान लो, एक ये है, एक ये है और एक ये है ना, दोनों हैं एक दूसरे के मित्र हैं दोनों, ये दोनों मित्र हैं बेटा, ये मित्र हैं, ठीक है। एक का नाम है गोलू, नाम रख देते हैं गोलू, और इसका नाम है श्यामू, या गोलू मोलू रख दो यार, सीधे सीधे रखो, ठीक है। एक ये इसके सर पे जो बाल है बेटा वो इतने हैं, इनके सर पे जो बाल हैं वो कुछ ऐसे हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं किसके सर पर बालों के जो पार्टिकल हैं वो पास पास है, बहुत ही नियरेस्ट हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर मोलू के सर पे जो बाल हैं वो क्या है, बहुत पास पास है। इसका मतलब इनके सर पे जो बालों का मीडियम है ये क्या है बच्चा, ये है डेंसर। क्या है ये, डेंसर है। और जो गोलू है इनके सर पे जो बाल हैं वो क्या है, कम है, तो ये क्या है बेटा, रेरर है। लेकिन एक कंडीशन ये बनती है, सपोज करो मैंने एक चीज और यहाँ पे एक इनका और मित्र लेके आया, इसके मित्र के सर पे ये बाल है, सर ये दो बाल भी होते, हालांकि दो नहीं होते, हम तो कम से कम दिखा रहे हैं। आप बताओ, अगर मैं गोलू और मोनू नाम रख दूं, इनका मोनू, दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं क्या देखूंगा,
कि जो मोनू है इनके सर पे जो बालों का मीडियम है बेटा वो एरर है। अब गोलू के इस पे डेंसर हो गया। इनका देखें, सपोज करो अगर मैं एक सुंदर कन्या लेकर आता हूं, कोई सुंदर कन्या मैं लेकर आया, ब्यूटी क्यून लेके आया मैं, एकदम प्यारी प्यारी ब्यूटी क्यून। अच्छा आप बताओ इनका दोनों का कंपैरिजन करें तो बेटा ये रेरर हो जाएंगे, ये डेंसर हो जाएंगे। मतलब सर मतलब ये है कि हमेशा मीडियम जो होंगे वो रेरर और डेंसर कंडीशन में होंगे। रेरर क्या होंगे बच्चा, जहां पे मीडियम के पार्टिकल दूर दूर हो उनको रेरर बोलेंगे, जहां पे मीडियम के पार्टिकल पास पास हो उनको डेंसर बोलेंगे। लेकिन हमेशा याद रखेंगे रेरर और डेंसर हमेशा एक दूसरे के कंपैरिजन में होता है। दुनिया में हर एक चीज का कंपैरिजन सबका बाप बैठा है, अपन बाप है ना, माने असुर में। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज का कंपैरिजन है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी किसी से अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना भाई। अब आप एकदम राजा हो, साहिंसा जैसे दिया करो मेरे दोस्त, मस्त। क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं कितनों से आप बहुत आगे होंगे, तो परेशान मत हो ना जिंदगी में, जो हो रहा है होने दो, अपनी पढ़ाई को मजबूत रखो। तो मीडियम कितने होने चाहिए बेटा, 2 होने चाहिए। डेंसर एक क्या होना चाहिए, रेरर होना चाहिए। डेंसर क्या होगा, जहां पे पार्टिकल के जहां पे जो पार्टिकल हैं वो पास पास होंगे। रेरर क्या होंगे, जहां पे पार्टिकल दूर दूर होंगे उनको। तो बेटा यहाँ पे समझो मेरी बात को आके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 मीडियम का होना। किसका होना बेटा, 2 मीडियम का होना, 2 मीडियम का होना। 2 मीडियम, सपोज करो हमने एक ये लिया है ना, ये क्या है, एक 2 मीडियम के बीच की एक क्या है, ये डिवाइडेशन लाइन हो गई, ये डिवाइड करेगी। सपोज करो बेटा, सपोज करो कि यहाँ पे एयर के पार्टिकल है, यहाँ पे एयर के पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है बेटा, एयर के पार्टिकल। यानी कि ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ठीक है, जहां पे सपोज करो एयर है। ये सेकंड मीडियम हो गया, सेकंड मीडियम हो गया, जहां पे सपोज करो कोई दूसरा मीडियम है, वाटर है। अगर हम देखें तो ये रेरर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो होता क्या है बेटा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, यानी one medium to another, जब कोई लाइट की रे बेटा फर्स्ट मीडियम से कहां आ रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम से आ रही है। सपोज करो ये आई, कलर को थोड़ा चेंज, कलर को चेंज करते, कलर को चेंज कर, कलर हमने एक ये लाइट की रे आई बच्चा, ये आई यहां पे आई, तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन खींची जाएगी। ये नॉर्मल हो गई, ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गई बेटा। तो होता क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, ओरिजिनल डाइवर्स फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ये क्या होगा, ओरिजिनल पाथ से डाइवर्स हो जाएगी। ओरिजिनल पाथ से सपोज करो ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी बेटा, ये डाइवर्स हो जाएगी, ये अपने रियल पाथ से डाइवर्स होकर जाएगी। और डाइवर्स होके जाने की इसी फिनोमिना को, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमिना ऑफ डाइवर्सिंग ऑफ लाइट is called reflection, is called refraction, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये जो है ये इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंस एंगल है, यानी एंगल आई है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट हुई ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आर है ये, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट है,
ठीक है। तो क्या हुआ बच्चा, समझिएगा, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रूल क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल अकर्स द क्या सेम पॉइंट, यानी बोलेंगे बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट, ये सभी कहाँ होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है बच्चे, सेकंड रूल, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन्होंने कहा कि साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, ठीक है, साइन आर, ये क्या होते हैं, इज ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं बेटा, याद रखेंगे। और इसी टर्म को स्नेल लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ बोलते हैं। साइन आई और साइन आर इज इक्वल कांस्टेंट, ये क्या हो गया, स्नेल लॉ हो गया, ठीक है, समझ में आई बात है आपको, ठीक है। चलिए आगे बेटा देखो, आ जाओ यहाँ पे, केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों होता है समझो, हमने क्या पढ़ा है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा, ये डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम ड्यू टू विच व्हेन द लाइट इंटर्स अ डिफरेंट मीडियम टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पाथ, यानी लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, हमने पढ़ रखा है। तो बच्चा जब लाइट डिफरेंट मीडियम में इंटर करेगी तो क्या करेगी, अपने जो पाथ होगा उससे डिस्ट्रैक्ट होगी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा नॉर्मली घर पे जब नहाने के लिए पानी लो, बाल्टी में, टब में, बाथ जहां भी जो भी, तो आप वहां पे हाथ डालोगे तो आपको आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। कोई स्ट्रिक डालो, स्ट्रिक क्या होगी, थोड़ी सी बैंड दिखाई पड़ेगी, मोटी दिखाई पड़ेगी या पतली दिखाई या थिन या नॉर्मली ऐसे कंडीशन में, ये सब रिफ्लेक्शन के ही रीजन के कारण ऐसा होता है। तो याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है बेटा डिफरेंट मीडियम में, जिसके रीजन पे जब लाइट इंटर करती है किसी एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो क्या होती है, अपने रियल पाथ से डिस्ट्रैक्ट होकर जाती है, ठीक है, ये चीजें। तो आ जाओ यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is a physical quantity which indicates the ratio of the speed of light in any medium, ठीक है। तो होता क्या है, समझो मेरी बात को, कुछ चीजें पॉइंट में, पहले नंबर में बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो नॉर्मली इसको हम एन से, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। होता क्या है ये समझो, जैसे ये है तो जो मीडियम का निकालना हो, मीडियम यहाँ पे होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, रिस्पेक्ट में वो यहाँ होगा। थोड़ा समझो आराम से, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, चीजें समझ में आए। तो बेटा होता क्या है ये समझो, जैसे ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हो गया, जिसका निकालना हो, जिस मीडियम का निकालना हो, मीडियम कहाँ होगा, यहाँ होगा बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, रिस्पेक्ट में वो यहाँ होगा, है कि नहीं। सपोज करो हमने लिखा एक स्टार पॉइंट में, हमने क्या लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर ये लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दो, ये हुआ किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकालना है, तो वाटर यहाँ होगा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, ऐसे लिख देंगे। नहीं समझे रही बात, ध्यान देना मेरी बात को बड़े आराम से, ठीक है। जैसे सपोज करो बेटा, सपोज करो लिखा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ध्यान दो मेरी बात, कैसे लिखेंगे, किसका निकालना है, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो WNG क्या लिखेंगे, WNG लिखेंगे। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, आराम से देखना, अभी सारी चीजें हम आपको बताते हैं बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाइए, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
जैसे मेरी बात समझो आराम से बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझना कि इस कंडीशन में जैसे फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम ना, हमको क्या करना है, हमको रिलेशन निकालना है किस कैसे। अगर मैं फर्स्ट मीडियम की बात करूँ, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, फर्स्ट मीडियम टू अनदर ये हुआ, ठीक है, ये हुआ 1 and 2, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिलेट में, ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ नॉर्मली। आइए थोड़ा समझते हैं चीजों को यहाँ पे। जैसे देखो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन, इसका रिलेशन कैसे देखेंगे ध्यान समझो। जैसे ये फर्स्ट मीडियम है बेटा, ये क्या है सेकेंड मीडियम, ठीक है, तो लाइट इंटर की फर्स्ट मीडियम से, ठीक है, ये क्या हुआ, ये नॉर्मल हो गया इसका, ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये इंटर की फर्स्ट मीडियम ये चली गई ऐसे। तो हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया बेटा बेटा इसका क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 एंड 2 क्या होगा, 1 एंड 2 क्या होगा बेटा, 1 एंड 2, इक्वेशन मान लो फर्स्ट हो गया। अगर हम इसको मीडियम को इन्वर्स कर दें, मीडियम को इन्वर्स टू, अगर मैं मीडियम को इन्वर्स कर दूं बेटा, तो मीडियम को इन्वर्स करेंगे बच्चा तो क्या आएगा, ये जो ये वाला एंगल ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 2n1, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल 1 and 2 इंटू 2n1, ठीक है। तो आपने क्या देखा, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, क्या आया 1 and 2 इंटू 2n1 इज इक्वल 1 आ गया, है कि नहीं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, फिर उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस कंडीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहां पे आपको इस कंडीशन से, जैसे मान लो सपोज करो बेटा यहाँ पे दो मीडियम दे रखे हैं, अगर हमको 1 and 2 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 2n1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको बेटा 2n1 चाहिए तो ये 1 अपान 1 and 2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन हुआ, है ना। नॉर्मली आप इसको समझ लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो बच्चा, सपोज करो 3 मीडियम 2 मीडियम, ये 2 मीडियम के लिए हो गया, सपोज करो 3 मीडियम है, कितने मीडियम है बच्चा 3 मीडियम के लिए, 3 मीडियम के लिए 1 2 3, 3 मीडियम होंगे तो 10 1 and 2 2 and 3 3 and 1, क्या लिखेंगे 1 and 2 2 and 3 into 3 and 1 is equal 1, ये 3 मीडियम के लिए हो गया, किसके लिए होगा बच्चा 3 मीडियम के लिए हो गया। सपोज करो 4 मीडियम हो, क्या हो बच्चा 4 मीडियम हो, कहीं पे 4 मीडियम हो, जैसे 1 2 3 4, देखो 1 and 2 2 and 3 3 and 4 4 and 1, क्या लिखेंगे 1 and 2 2 and 3 3 and 1 3 and 4, फिर 4 and 1 is equal 1, ये आ गया टर्म, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है आपको। जैसे बेटा सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ए एंड जी, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। जैसे सपोज करो एक लिखा हुआ है डब्ल्यू एन जी, तो जो ये जी वाला टर्म है इसको ऊपर रखते हैं, डब्ल्यू वाले टर्म को नीचे रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा देते हैं, ये फार्मूला है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, इस पे देखेंगे। आपने क्या देखा, सपोज करो ये लिखा है डी एन जी ना, तो क्या हो देखो एन जी को ऊपर एन डी को नीचे, ये क्या लगा दिया हमने लगा दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये फार्मूले समझ में आ रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली देखो आ जाओ कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन। अब समझो फर्स्ट केस में क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द बाउंड्री, जैसे मान लो बेटा जो
जो लाइट है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये लाइट की जो रे है वो परपेंडिकुलर आ रही, नॉर्मल पे आ रही है, तो नॉर्मल पे जब ये आएगी बेटा तो ये क्या होगी, एक मिनट, सपोज करो ये ऐसे आ रही है बेटा, तो जब ये ऐसे आएगी तो अपने मीडियम में जस्ट ये सीधे सीधे चली जाएगी, सॉरी ये सीधे सीधे चली जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी हम नॉर्मल पे अगर लाइट को रिफ्लेक्ट वो कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो बेटा ये क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आई जीरो और फिर आर भी जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। और सेम सेकेंड केस क्या होगा, अगर मीडियम डिफरेंट ना हुए, सेम मीडियम हो गया, मीडियम क्या हो गया, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, वाटर यहाँ भी हो वाटर यहाँ भी हो, ऑयल यहाँ भी हो ऑयल यहाँ भी हो, तब भी रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चा, नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन में आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप ये बोलेंगे कि अगर अगर लाइट को कहा, when a ray of light falls perpendicularly on the boundary surface of two medium, then there is no reflection of light ray। यानी कि अगर हम लाइट को कहा कर रहे हैं बच्चा, वो जो नॉर्मल पे एकदम नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, जहां पे मीडियम सेम होंगे, अगर मीडियम सेम होंगे तब भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आ जाए बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अच्छा इसको समझो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज नॉन रिलेटिव टू वैक्यूम इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चा इसका मतलब क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा वैक्यूम यानी कि मीडियम इज नॉन रिलेटिव, यानी हम बोल सकते हैं कि मीडियम इज नॉन रिलेटिव टू वैक्यूम, हम वैक्यूम के रिलेशन में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसका, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ना। तो मेरी बात समझिए आराम से, हमने क्या पढ़ा है ये समझो, हाँ स्नेल का लॉ पढ़ा हमने। अच्छा सबसे पहले यहाँ समझो, हमने स्नेल लॉ पढ़ा, क्या था, साइन आई अपान में साइन आर पढ़ा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। हमने पढ़ा 1n2, इसको हम n2 अपान n1 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम बेटा v1 अपान v2 लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 लिख सकते हैं। मतलब ये कंप्लीट फॉर्म होता है किसका, ये कंप्लीट फॉर्म होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इसका स्नेल लॉ का, ये कंप्लीट फॉर्म होता है स्नेल लॉ का, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इनके सबके इक्वल, अगर मैं बेटा इसका रिलेशन निकालूं, किसका रिलेशन निकालूं बच्चा, n v1 और v2 का, अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं, अगर मैं n2 देखो ध्यान से, n2 अपान n1 इज इक्वल v1 अपान v2 का निकालो। अच्छा दोनों का रिलेशन से हम इसको समझेंगे आराम से। बच्चा ये क्या कह रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि n है बेटा, ये क्या है, स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम। स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम का मतलब हुआ कि लाइट कहां से, वैक्यूम से आ रही। वैक्यूम का मतलब जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, c से डिनोट करते हैं, और v2 का मतलब होता है अनदर मीडियम का मतलब v। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा n इज इक्वल सी अपान v, वो फार्मूला यहाँ से बना है, ध्यान समझो, इस तरीके से बना है, हम उसको यहाँ से रिलेट करके बनाए हैं कि अगर मैं इससे देखूं तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे लाइट की स्पीड कम। ध्यान समझो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे लाइट की स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी लाइट की स्पीड ज्यादा। यानी एयर और वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, वहां पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है बेटा। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, वहां पे लाइट की स्पीड सबसे कम होती है। हम यहां से इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आपको, चीजें समझ में आ रही कि नहीं। तो बेटा हमने एक फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया, तो आइए उस फार्मूले से हम लोग थोड़ा पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ ढंग से। इसको हमने देखा बच्चा, हमने क्या देखा,
हमने देखा कि n इज इक्वल सी अपान वी। तो बच्चा n क्या है? n है रिफ्रैक्टिव, ये n क्या है? ये ऐसे है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c क्या है बच्चा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एयर, ये दोनों चीज को लेके चलता है। v क्या है बच्चा? v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को हम लोग यहां से लेंगे। ये समझ में आ रही है ना आपको? चलिए आइए इनसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ध्यान समझते हैं। तो बेटा एक न्यूमेरिकल आपके सामने है कि लाइट ट्रेवल इन वाटर, लाइट ट्रेवल इन वाटर एट अ स्पीड 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल इन वाटर, वाटर में लाइट की जो स्पीड है बच्चा, वाटर में लाइट की स्पीड, ठीक है, यानी कि v की वैल्यू कितनी है? 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपसे पूछ रहा है। हमको c की वैल्यू पता होती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हम फार्मूले क्या लगाएंगे? n इज इक्वल सी अपान वी। तो बेटा n इज इक्वल, n हमको चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको चाहिए बच्चा, तो c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v की वैल्यू क्या है? 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आया क्या? n इज इक्वल 3 अपान 2.2, इसको हटाओ, ये हो गया, इसको आप डिवाइड करेंगे अच्छे से, तो ये आ गया 300 अपान 225। बच्चा इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चा क्या हो जाएगा? देखो तो आ गया 4/3। अगर 3 को मैं 4 में डिवाइड करूं 1.33, कितना आएगा बच्चा? n की वैल्यू 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा कोई यूनिट दिखी आपको? कोई यूनिट दिखी? याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? आगे चले, चलो ये क्या कह रहा है बच्चा? अरे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, रे ऑफ पासिंग, जैसे तो समझना मेरी बात को, ये क्या कह रहा है? ऐसे पास हो रहा है बेटा, ठीक है, और ये क्या है? जो एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये आई की वैल्यू है, ठीक है, आई की वैल्यू यानी कि साइन, यहाँ पे आई की वैल्यू, सॉरी ये क्या है? ये आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपसे आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। बच्चा यहाँ क्या लाएंगे? स्नेल लॉ लाएंगे, ठीक है, स्नेल लॉ लाएंगे, क्या है? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल क्या? कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, इज इक्वल एन। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमको पता है साइन आई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। हमको साइन आर नहीं पता, एन की वैल्यू 1.5 दे रखा है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए साइन आर। क्या चाहिए बच्चा? हमको चाहिए साइन आर। अगर मैं साइन आर निकालू यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्या? साइन 30 अपान 1.5। बच्चा साइन आर की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1.5, ये हो जाएगा 1 अपान
3.0 पॉइंट और 0 बढ़ गया, साइन आर की वैल्यू क्या आई, साइन आर की वैल्यू आई बच्चा 1/3, इसको 0.33 लिख सकते हैं। अगर आर निकालूंगा ये साइन इनवर्स 0.33 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19 डिग्री 0.47 डिग्री, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का, एंड दैट ऑफ ग्लास का इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा है एंड ग्लास का इतना दे रखा है। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन डायमंड, यानी कि जो यहाँ पे कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि किसका है, ये डायमंड का है, कितना है 2.47 है। ग्लास का कितना है, ग्लास का है बच्चा 1.51 है। कह रहा है हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन मीडियम डायमंड, यानी कि डायमंड ग्लास के अगर हम इसमें देखें तो डायमंड में जो लाइट की स्पीड है वो फास्टर होगी। तो ये क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? मैंने सबसे पहले तो आपको बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सॉरी डायमंड में लाइट की स्पीड कम होगी ग्लास के कंपैरिजन में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे लाइट की स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा। आइए सवाल करके देखते हैं। ठीक है, n इज इक्वल सी बाई वी। ठीक है, हमको क्या चाहिए बच्चा, हमको चाहिए v, ये c बाई क्या हो जाएगा n, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, n की वैल्यू कितनी है 2.47 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा तो पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो तो 300 अपान 247 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो 247 से इसको डिवाइड करो तो 1 बार में जाएगा ना, 3 आया 5 आया, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, है ना, कितनी बार 2 बार में जाएगा 1.25 समथिंग आएगा। कितना आएगा बेटा 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें आ गया, डायमंड में लाइट की स्पीड आ गई, किसमें आ गई, डायमंड में लाइट की स्पीड आ गई। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चा ये डायमंड में आ गई, अगर हम देखें n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी बेटा, यहाँ पे 1.15 थी, इसमें ग्लास में 1 कितनी थी 1 थी बेटा 1.51 थी 1.51। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे निकालू तो n इज इक्वल सी बाई वी हुआ। बच्चा देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए v, सी बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा, सी बाई n हो जाएगा। तो c 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और इसकी वैल्यू 1.51 है ना। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चा तो ये आएगा 300 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपान में 1.51। बच्चा इसको अगर हम करें, इसको हम करें अगर तो नॉर्मली कितना आएगा, अब देखो 1 पॉइंट, तो सॉरी पॉइंट तो खत्म हो गया, अच्छा अब ये आपका काम है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ नॉर्मली ये आपको करना है। मैंने एक बार एक कर दिया, इसका आप हमको जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। चलो बेटा एक क्वेश्चन ये दे रखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इतना है, व्हाट इज बी स्पीड लाइट इन एयर। आपको लाइट की स्पीड जो है वो एयर में फाइंड करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है और द स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो अब नॉर्मली ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, किसमें दे रखा है बच्चा, ये लाइट की स्पीड दे रखा है ग्लिसरीन में। आपको व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, आपको ये करना है, आपके लिए ये क्या है होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो आज की रही ये क्लास, हमने आज की क्लास को बहुत ही
अच्छे ढंग से डिस्कस किया, देखा। तो किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आई हो बेटा तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बच्चा लोग, अगर वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।